आप लोगों की लाइव क्लास कल बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उस बेसिस पे जो भी हमने डिसाइड किया हम लोग उसको करेंगे। तो चलिए आ गई मैं इंग्लिश की क्लास के साथ। ये है स्पोर्टिंग एरर। आप लोगों ने पूछा था कि एरर को पहचानेंगे कैसे। आती हैं चीज़ें अलग अलग पता हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ना कुछ सेंटेंस में डिवाइड होता है, उसमें तुम्हें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट ढूंढना होता है, उसको अगर नहीं होता है तो नो एरर पे क्लिक करते हैं। जैसे देखो, ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। तो ये क्या हमारा डिड नॉट गो आना चाहिए था, वेंट नहीं आना चाहिए था। तो आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म आ गई इसमें। गोल्डन रूल क्या होता है, सबसे पहले ना वर्ब को ढूंढो। 80% जो है आपके वर्ब रिलेटेड होते हैं, 80%, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने करवाया था, जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में मेंशन्ड है। 6 उसके रूल हैं, उस रूल से बाहर बहुत रेयर है कि आपका चला जाए। 99% उसी रूल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। याद है, फटाफट जाके देखो, जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में मेंशन है। आओ आगे। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब बताया था, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। ये क्या था, ही गो टू स्कूल नहीं आएगा, ही गोज टू स्कूल आएगा। याद है क्या बताया था, सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक है। मैंने कहा था जो सिंगुलर होगा उसमें एस और ई एस आएगा, और अगर प्लूरल होगा तो आपका सीधा सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ई एस नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसमें ही गो टू स्कूल, आपका ये नहीं आएगा, गोज टू स्कूल आएगा। एग्जाम के जो फंसाने के वर्ड होते हैं ये होते हैं, देखो ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, ये सारे क्या है, सिंगुलर होते हैं। ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है, देखी होगी ना आपने ऑलरेडी। तो चलो, एवरीवन नोज द आंसर, एवरीवन नोज द आंसर, देखो फंस गए ना यहीं पे। आप कहोगे यार ठीक लग रहा है देखने में, तो क्या दिक्कत आ रही। नो नहीं होगा, नो का मतलब होता है पता होना, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म है। एवरीवन, सब के सब, उसको हम एक, जब किसी चीज़ को हम एक में जब डिवाइड करते हैं ना, तो इसका मतलब वो एक यूनिट होती है, अलग अलग नहीं होती, ठीक है। अब टेंस से रिलेटेड एरर क्या होता है, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है मेन वर्ब की फॉर्म को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है आपकी मेन वर्ब की फॉर्म को। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करी, शी डिड नॉट रोट अ लेटर, उसने बोला कि उसने लेटर जो है नहीं लिखा है, तो यहाँ पे रोट नहीं आएगा, यहाँ पे शी डिड नॉट राइट अ लेटर आएगा। ही हैज़ वेंट होम, ठीक है, ही हैज़ गोन होम, ठीक है। गो वेंट गोन होता है ना। आर्टिकल्स का यूज आपको पता है, मैंने बता रखा है। ए एन कब कही थी मैंने, ए एन, ए होता है जो सिंगुलर के लिए होता है, एन जो होता है वो साउंड्स पे लगता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और साउंड जैसे कई बार यू आ जाता है और वो उसकी साउंड य की तरह करती है, तो आप कहोगे नहीं मैम इसकी साउंड तो य की तरह कर रही है, तो हम इस पर यू है तो यू लगा देंगे, नहीं, साउंड्स की बात हो रही है। अ ई आई, ठीक है, आई आई ये वाला, ओ और यू, ठीक है, यू यू। फिर आगे ये हो गया, शी इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, शी इज़ आ यूनिवर्सिटी, ये वाला ये है, ये, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, आपका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। ही बॉट अ पेन, ही बॉट आ पेन, एक पेन लिया ना उसने, तो पेन के सामने क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। दा हमने बताया था किंगडम के आगे, राजा के आगे, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो कि वही राजा, तो वही जंगल जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वही टीचर जो अच्छा पढ़ाती है, वो सब जिस चीज़ स्पेसिफिक आ जाएगा उस पर दा आ जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन में बताया था मैंने आपको, प्रीपोजिशन ये देखो, फ्रेजल वर्ब करवानी है मुझे याद दिलाना। सर कुछ वर्ड्स है ना फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, देखो अफ्रेड ऑफ, उस वीडियो में इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें भी कराया था। डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड किसी के ऊपर होता है ना, अफ्रेड किसी से डरते तो तुम किसी से हो ना, तो ऑफ लेता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, आती ही हैं। मैंने बताया था गुड एट, किसी चीज़ में, कंपनसेट फॉर, याद है सारी, कंपनसेट फॉर। मैरिड टू, शादी किसी से तो करोगे। ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होता, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे, याद आ रहा होगा जिसने इंग्लिश का पेपर कहीं दिया है, तो अगर किसी ने पेपर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोगों को थोड़ा सा डर दो। देखो प्रोनाउन से रिलेटेड कैसे आते हैं, प्रोनाउन के साथ नाउन एग्री करनी चाहिए। प्रोनाउन याद है ना कौन सी थी, कल पढ़ी थी हमने पार्ट ऑफ स्पीच में। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह आए, क्या बताया था मैंने आपको, हर जगह मैं विशा 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 नहीं कर सकती, मैं क्या करूँगी कि शी यूज़ करूँगी उसकी जगह, ठीक है। कोई मेरे बारे में बात कर रहा है तो कहेगा विशा इज़ अ ट्रेंडी टीचर, और वो क्या करती है, शी यूज़ टू टीच चिल्ड्रंस, ठीक है, तो दोबारा विशा यूज़ नहीं करेंगे हम। एवरीवन फॉरगेट देयर बुक, अभी ऊपर बताया था एवरीवन और ये सारी चीज़ें सिंगल यूनिट में काउंट करते हैं, तो वो अपनी बुक भूल गए, ऐसा नहीं है सारी की सारी भूल गए। तुम इस क्वेश्चन को टिक लगा के आओगे या नहीं मुझे बताओ, कहोगे ना मैडम ठीक है इसमें क्या गलत है।
फिर होता है प्रोनाउन का केस, बिटवीन यू एंड आई, कभी भी ये नहीं होता, और ये क्वेश्चन 100% स्टार मार्क कर लो, स्टार 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 स्टार, बड़े बड़े स्टार। बिटवीन यू एंड आई नहीं होता है। तुम कहोगे लैंग्वेज तो ठीक लग रही है, बोलने में तो ऐसे ही बोलते हैं, नहीं बोलते बच्चे। देखो बिटवीन यू एंड मी होता है, बात कर रहे हैं जब हम किसी की प्रोनाउन केसेस की, मतलब दोनों के दोनों प्रोनाउन केसेस हैं, तो आपका यू एंड मी आता है। ये आपका है फिर एडजेक्टिव एंड वर्सेस एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडवर्ब जो ऐड करेगा वर्ब में, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताएगा, वो तो आपका क्या है, एडवर्ब, यानी कि आपका क्रिया विशेषण। और एडजेक्टिव क्या है, जो आपकी नाउन प्लस में प्रोनाउन की, यानी कि नाउन, और क्या बताया था, राम तो आपका नाउन है, और अगर उसकी जगह ही यूज करे तो आपका प्रोनाउन है, तो अगर उसकी विशेषता बताएगा तो आपका एडजेक्टिव है। देखो अब एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, वर्ब। अब उसने बोला शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, इसको जूम कर देते हो थोड़ा सा, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश। अब तुम कहोगे हाँ मैडम ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है इसको, ठीक है, गुड इंग्लिश नहीं होता, वेल इंग्लिश होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी विशेषता बताते हैं ना किसी चीज़ की, जैसे हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो वर्ड के साथ यूज होता है, गुड होता है अच्छी, और वेल होता है आपका फॉर्म में कि नहीं, इसके साथ विशेषता जो इंग्लिश की बता रहा है ना, वो क्या है, अच्छी वो हो सकती है, उसकी विशेषता गुड हो सकती है, शी इज़ अ गुड गर्ल, लेकिन जब इंग्लिश की बात करेंगे तो वेल यूज़ करेंगे। ही इज़ वेरी स्मार्टली बॉय, ये सुना है तुमने, कभी नहीं सुना ना, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय। एल वाई नहीं लगाएंगे, एल वाई वैसे क्या होती है आपकी, कल बताया था, कमेंट करके बताना कि क्या होता है, अरे बता क्यों दूँ मैं। चलो कंपैरिजन करते हैं एरर को, दो का जब कंपैरिजन करते हैं, बताया था मैंने मोर देन टू के लिए सुपरलेटिव डिग्री लगती है, और टू का हो तो सिर्फ कंपैरेटिव है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में क्या फ़र्क होता है। जो होते हैं, एक तो होती है स्मार्टर, वो पढ़ा है ना, स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, स्मार्टर, ठीक है, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट हो गया। ये जो होती है ना मोर देन टू के लिए, जब बहुत सबसे पूरी क्लास की बात कर रहे हो कि भैया सबसे स्मार्ट, जो मेरी क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का है वो कौन है, तो स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आप और मेरे में से कौन स्मार्टर है, दोनों का कंपैरिजन है तो ई आर से होता है, लिख लो। जब दो का कंपैरिजन होगा तो ई आर से होगा, और जब दो से ज़्यादा का होगा तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। अब देखो शी इज़ मोर स्मार्टर देन मी, शी इज़ स्मार्टर देन मी, मोर लगाएंगे, क्यों, मोर क्या आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं एक्स्ट्रा नहीं करना हमें, जब ई आर लगेगा तो ये लगेगा ही नहीं। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब सारों से कंपेयर है तो हमने क्या किया, आई एस टी वाला यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ली, ये कंपेरिजन समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे, कंजक्शन वर्ड। कल बताया था कंजक्शन क्या है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, यही बताया था, दो चीज़ों को जोड़ने का। ही इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, ही इज़ स्मार्ट एंड वर्क हार्ड। दोनों जो कंपैरिजन वाली डिग्री होंगी ना, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। वर्क हार्ड तो वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, और वैसे वो स्मार्ट है, ये तो आपने क्वालिटी बता दी और ये आपका उसका काम बता दिया, ये मैच कर रहा है कहीं, नहीं कर रहा। वो स्मार्ट है और वो हार्ड वर्किंग भी है, ये क्या उसकी विशेषता है कि भैया मेहनत करता है, ठीक है। एल्दो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, एल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब आपने बोल दिया कि हाँ भाई वो गरीब है ना, लेकिन क्या है, ईमानदार है। आपने बोला नहीं, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, वही ही का यूज़ क्यों किया, प्रोनाउन के लिए यूज़ हो रहा है, वो ईमानदार है, ठीक है। मॉडल वर्ब का एरर ऐसे आता है, कैन, कुड, मस्ट, शुड, मॉडल प्लस में बेस वर्ब। ही कैन सिंग्स वेल, ही कैन सिंग वेल, ठीक है, ये बताया था ना सिंग्स वाला, कैन आ गया, बेस वर्ब यूज होती है, हाँ ये ध्यान से सुन लो। अब तुम इस क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन उठा सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है इसलिए मुझे अब याद आ गया, इरेज कर दो उसको एक बार। तुम मुझसे पूछोगे मैडम आपने हमें ऊपर बताया था कि ही के साथ ना सिंगुलर है तो एस और ई एस लगा दो, उठा के सोचो ही मत। लेकिन ये रूल है कि मॉडल के साथ आपका कैन, कुड, मस्ट, शुड के साथ हमेशा एस और ई एस नहीं आता है, मॉडल्स के साथ बेस वर्ब आएगी। इसलिए कॉपी पेन उठा लो और इसको लिख लो अपनी कॉपी में, बस ये भी लिख लोगे ना पेपर में, तुम्हें जैसे ही मॉडल दिखेंगे तुम सीधा कहोगे अरे भैया ये तो आ गया इजी वाला। अब देखो, यू शुड टू हार्ड वर्क, यू शुड हार्ड वर्क, टू नहीं आता, ये लिख लो कॉपी में बड़ा बड़ा, मॉडल के साथ कभी भी टू नहीं आता कंपैरिजन वाली चीज़ों में, समझ गए। तुमसे सीधा बता दो मैडम एरर यहीं से है, आपको मॉडल कैन कुड दिख जाए तो पहले यही चेक करो। पैसिव में एरर, पैसिव का क्या कही थी, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही था। एक्टिव पैसिव के रूल याद है ना, एक्टिव पैसिव वाली वीडियो कराई थी ना। दिस वर्क वॉज डू बाय हिम, डू नहीं होता कभी भी, डन होता है, ये काम उसके द्वारा किया गया है, हो गया ना तो डन आएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी।
कंडीशनल सेंटेंस, ये देखो, ये ध्यान से सुनो, ये अगर मैं रिच होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, ये वॉज में जा रहा, ठीक है, और ये आपका विल में जा रहा। विल नहीं आता, इसके साथ रूल सुन लो, इफ की जब कंडीशन है ना तो पहले तो पास्ट आएगा, और पास्ट में हमेशा क्या आता है, वुड या आपका वर, ठीक है, वर और वुड। सोच रहा है ना, अगर मैं होता, मतलब जब भी कोई, जैसे वो सुना है वो क्वेश्चन हमेशा आता है ना, इफ आई वॉज अ प्रेसिडेंट, ये लिखा आएगा आई वॉज अ प्रेसिडेंट, तो तुम क्या कहोगे, सीधा कट्टा मार के बोलोगे आई वर अ प्रेसिडेंट। या मैं पक्षी होता तो आई वर अ बर्ड। वर और वुड जो है कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, ध्यान रखना है चीज। ऐसे सेंटेंस आगे क्वेश्चन में मिलेंगे। क्वेश्चन टैग तुम्हें पता ही है, पता है ना क्वेश्चन टैग क्या होता है भाई। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं करते हो, मतलब नहीं के साथ नेगेटिव, मतलब अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम पढ़ते लिखते हो या नहीं, जब वो नहीं है तो वो टैग है। और अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलूंगी कि तुम अच्छा तुम ये कर रहे हो, हैं नहीं कर रहे, वो जो चीजें हैं वो क्या है आपका, देखो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टैग और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। समझ में आ गया। ये तुम्हारा दोस्त है क्या, नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, हैं सच्ची नहीं है, वो वाली जो चीजें हैं वो यहाँ है। तो इसका क्या होगा, जो चेंज करोगे जब तुम इसे, ही इज नॉट योर फ्रेंड, इज ही, ये आपका क्विक रिवीजन टेबल है, ठीक है। एरिया, जो वर्ब है रॉन्ग टेंस आता है और फॉर्म आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा ईच एवरी की कंफ्यूजन आती है, और सब्जेक्ट वर्ब के 6 रूल मैंने बता रखे, गोल्डन रूल है, उससे बाहर मुझे नहीं लगता आएगी चीजें, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है फिक्स्ड पेयर में आता है, बताया था ना फिक्स्ड पेयर, जैसे एट कहाँ यूज होगा आपका, दा कहाँ यूज होगा आपका, अंडर कहाँ यूज होगा आपका, और ऑफ वाले प्रीपोजिशन में एक मैं और बता दूंगी, प्रोनाउन, केस एंड नंबर, ठीक है। आर्टिकल्स में मिसिंग और रॉन्ग इंफॉर्मेशन बताया था ना, दा, अगर एन दिख जाए ना फालतू में कहीं तो तुम देख लेना कि उसके आगे ए आई यू है ना, साउंड तो नहीं है कहीं, तुम साउंड के बेसिस पे लगा दो। और डबल डिग्री, ये मोर स्मार्टर वाला। अब क्लियर हो गया यहाँ से सारा, तुम्हारा पूरा का पूरा हो गया ना। तो चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी को चीज़ें एक बार नहीं समझ में आई तो मैं बोलूंगी वीडियो को यहीं स्टॉप करो, एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन बनेंगे तुमसे 100% बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये देखो पूरा का पूरा, ओके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों को ऊपर वाला समझ आया होगा। चलिए, ही डिड नॉट न्यू अबाउट द रूल ऑफ द स्कूल, ठीक है। ही, ठीक है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, डिड नॉट न्यू, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, नो होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। डिड नॉट के साथ क्या होती है, हमेशा बेस फॉर्म होती है। अबाउट द रूल, ठीक है, स्कूल, ठीक है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है आपको एरर पहचानने आ गए होंगे। अब देखो, जैसे ही ईच दिखा, ठीक है, ईच दिखा तो मैंने क्या था, ईच एवरीवन, ये सारी चीजें देखते ही समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ हो गई। ये देखो क्या किया इन्होंने, ईच, ये आपका क्या है, सब वो सिंगुलर, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, तो अब आप क्या कहोगे, हैव क्यों लगाया, आप कहोगे मैडम स्टूडेंट्स के लिए लगाया, नहीं, उसने बोला हर जो स्टूडेंट है ना उसने अपना असाइनमेंट सबमिट करा दिया। क्या बोला था, ईच जब आता है तो हम सिंगुलर लेते हैं। अब समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ऐसे ही गलत करके आता हूँ, हैज लगाना है, ठीक है। आगे आ जाओ। ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दी है ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो तो पढ़ लेना। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, और शुड हु हैज रिप्रेजेंटेड द कंट्री इंटरनेशनली, ये उनमें से एक जो प्लेयर है वो क्या है, रिप्रेजेंटेड किया है। अब सुनो, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, अब कहोगे मैडम प्लेयर्स के साथ हैज लगा दिया, अब आप कह रहे हो ये होता है। इसमें क्या होता है, जब आप वन ऑफ द की बात करते हो, मतलब बहुत सारे हैं ना, आपको पता है कि ये इतने सारे हैं, इतने में से बन गए, जो एक है ना वो क्या कर रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या आता है, हैव आएगा। कहाँ गया, देखो, शुड बी हु हैव रिप्रेजेंटेड, शुड बी हु हैव रिप्रेजेंटेड। आगे देखो, हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। शी प्रेफर टी, ये देखो, ये कल ही बताया था ना, प्रीपोजिशन में बताया था, प्रेफर पे हमेशा टू आएगा, सीनियर पे टू आएगा, जूनियर पे टू आएगा, ओवर देन मी नहीं आएगा। ये देखो, प्रेफर टू, नॉट देन नहीं आता कभी भी, ठीक है। मॉर्निंग, ये बाकी सारी चीजें करेक्ट है। आगे आ जाओ। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग्स, अब उसने बोला वो तभी जस्ट कमरे में आया था जब फोन बजा, तो रिंग क्या है आपका, प्रेजेंट में आता, रिंग्स मतलब बज रहा है, आपका क्या आएगा, फोन रैंग्स, ठीक है। ये आपका फॉर्म से रिलेटेड था। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। नो सूनर क्या होता है, इसके साथ हमेशा हैड की और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड शी रीच्ड क्या होता है, नो सूनर, ध्यान रख लो, लिख लो कॉपी में, स्टार मार्क कर लो इसको।
आपको ना जैसे वर्ड दिखेंगे आपको पेपर में, ये वीडियोस ना एक बार पेपर से पहले रिवाइज करें ना, आपको ये अक्षर दिखने लग जाएंगे उड़ते उड़ते, जैसे डिस्लेक्सिया में होता है ना उड़ते उड़ते, वैसे ही उसके साथ क्या होता है आपका हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है नो सूनर के साथ, ठीक है। वो पहुंची नहीं, पहुंची ई डी, ठीक है। और डिड नहीं आएगा, हैड आएगा, ठीक है, हैड, क्योंकि ट्रेन तो चली गई थी ना, जब वो लेट पहुंची है, ट्रेन तो चली गई थी। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द हॉल येस्टरडे। अब फिर वही वो वर और वॉज वाला अलॉन्ग के साथ क्या बताया था, जिसकी बात हो रही हो, टीचर बच्चों के साथ है, बच्चे टीचर के साथ नहीं है, बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन टीचर क्या है, एक है, टीचर के साथ बच्चे हैं तो ये ग्रुप है, तो हम इसको वॉज प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये वॉज और वर वाला एरर बहुत ज्यादा आता है, ध्यान से देखते हैं। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। अब कहोगे कि भैया ये तो आपने फिर बोला जो टीचर है, नाइदर और आइदर के साथ रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी जाता है, नाइदर और आइदर के साथ रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी। नहीं समझ में आया, फटाफट जाओ वीडियो देखो, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी उसमें मैंने बताया आस पास का रूल जो होता है आस पास उसमें होता है हमारा, ठीक है। शुड बी वर रेडी, ठीक है, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, वो उसकी जगह वर रेडी। ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट रेडी थे टेस्ट के लिए। अब तुम कहोगे वहां पे तो देखो, अब डिफरेंस देख लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हिंदी करो इसकी, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द होल, मतलब टीचर्स के साथ जो बच्चे हैं ना वो प्रेजेंट थे होल में कल, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने वॉज लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि टीचर के साथ बच्चे थे। अब कह रहे दोनों बराबर आ गए ना तो भैया टीचर राज्य है ना तो बच्चे राज्य है टेस्ट के लिए। तो जब दोनों की बात आती है, आइदर या नाइदर, दोनों में हमारा रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी होता है। जो यहाँ होगा, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे वॉज ही लगाते, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाएंगे। नाइदर आइदर का रूल पढ़ लिया है मैंने, आपने वीडियो देख ली होगी मेरे कहने से। ही इज सीनियर देन मी, अरे तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, ही इज सीनियर टू मी, तो इसमें तो तुम्हें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीनियर जूनियर वाले में तो। द मैनेजर एज वेल एज असिस्टेंट आर अटेंडिंग, हो गया ना, आ गया ना, मैनेजर एज वेल एज, यानी कि मैनेजर के साथ उसके असिस्टेंट भी, जो असिस्टेंट बहुत सारे हैं ना, लेकिन मेन मीट कौन आदमी है, मैनेजर है ना, तो मैनेजर के साथ आर नहीं इज आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, अब भी कंफ्यूजन है। ही इंसिस्ट दैट द वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय येस्टरडे, वो यूं कह रहा है कि ना, वो इंसिस्ट किया उसने कि भैया जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय येस्टरडे। बाय येस्टरडे कैसे आ जाएगा, उसने बोला हो जाना चाहिए, शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है, बाय, उसने इंसिस्ट किया काम हो जाना चाहिए, कल तक हो जाना चाहिए, आज वो कह रहा है कि काम कल तक हो जाना चाहिए, तो बाय येस्टरडे जो है नहीं आएगा, कन्फ्लिक्ट विद मॉडल हो गया इसमें। शी इज वन ऑफ द टैलेंटेड गर्ल इन द क्लास। अब बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ 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 बताओ। शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल क्लास, ठीक है, वन, ठीक है। तुम इतने मैसेज क्यों कर रहे हो, ये क्या है, इतने सारे मैसेज कर देते हो टेलीग्राम पे, भाई मैसेज थोड़े कम कर लिया करो, मैं ना मैसेज देख देख के ना पागल हो जाती हूँ, आदत तो मुझे मिलता भी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, क्यों, सारी लड़कियों में से टैलेंटेड है ना। याद आ गई वो फॉर्म जो बताई थी, जब ई आर का यूज होगा, ई आर तो क्या है आपकी, ये क्या है, जब दो का कंपैरिजन होगा, स्मार्टर वाला, और जब सुपरलेटिव डिग्री होगी वो 2 से या 3 से ज्यादा होगी। तो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, लड़की की बात नहीं कर रहे। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यानी कि सारों में से टैलेंटेड है। ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना 2 बार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपका scarcely had we finished the task when the bell rang, मतलब जब बस हार्डली, मतलब ये होता है स्कारली, हार्डली, लाइटली, ये मतलब कम से कम है, मतलब बिल्कुल तभी, ऐसे वाला। हमने जैसे ही टास्क फिनिश किया वैसे ही बेल जो है वो हुई, तो ये पास्ट में है। फिर आपका रैंक, ही इज वेरी मच सुपीरियर देन हिज ब्रदर, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, देन काट दो, 2 लगा दो। सीनियर जूनियर सुपीरियर, आई ओ आर के साथ मैंने क्या दिया था, आई ओ आर के साथ हमेशा 2 आएगा, ये याद है ना। नहीं वीडियो देखी तो जाके देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाके पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर लो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो स्टूडेंट है नंबर को, वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ क्या बताया था, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, द नंबर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्या है, उसने बोला जो इतने सारे स्टूडेंट है ना वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, इज इंक्रीजिंग, बच्चों इज इंक्रीजिंग, इज और आर का समझ जाना, ठीक है। आगे आ जाओ। He denied to accept the responsibility of the loss, उसने क्या किया, मैंने मतलब वो मना कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि भैया मेरी वजह से लॉस नहीं हुआ। अब देखो, he denied, मना कर दिया, ठीक है, कर दिया भाई मैंने। to accept, accept क्या, accept होता है लेना, जब जिम्मेदारी जो है ना एक काम है, तो क्या होगा यहाँ पे accepting, he denied to accepting the responsibility। मैसेज तुम्हारे खत्म नहीं हो रहे हैं, कितने मैसेज करते हो भाई तुम, वीडियो बना लो मैं, है पढ़ा लो तुम्हें।
शी इज मोर काइंडर देन हिज सिस्टर, ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, आ गया ना फेवरेट क्वेश्चन, डबल कंपैरिजन, मोर भी और काइंडर भी, बहन के साथ बात हो रही है इसलिए ई आर ठीक है, लेकिन अगर ये बोलता कि नहीं वो सारे कजन्स में जो है वो क्या है, काइंड है, तो हम काइंडेस्ट लगाते हैं उसके लिए। अब समझ में आ गया ना काइंडर काइंडेस्ट का। ही ऑर्डर्ड दैट द गेट इज क्लोज्ड इमीडिएटली, उसने ना ये किया कि गेट जो है ना क्लोज होना चाहिए, तो क्या होगा, बी क्लोज्ड, इज नहीं होगा, ठीक है। ही ऑर्डर्ड दैट द गेट बी क्लोज्ड, और शुड भी आ सकता है इसके साथ, शुड और उसको बेटर वर्ड देगा, लेकिन अगर कम गलत की बात है तो इज नहीं आएगा। ऑर्डर है, ऑर्डर के साथ हमेशा मॉडल वर्ब लेते हैं बी। आगे, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। परफेक्ट क्या है भाई, क्या है जल्दी बोलो, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी नहीं आएगा, दिस इज द बेस्ट लगा सकते हैं हम इसमें, ठीक है। आपका दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी, मोस्ट परफेक्ट नहीं आएगा, दोनों चीजें सुपरलेटिव डिग्री है और एब्सोल्यूट एग्जेक्टिव इन्होंने ले रखा है परफेक्ट में। ही सजेस्टेड मी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इमीडिएटली, उसने मुझे सजेस्टेड किया कि अप्लाई फॉर द पोस्ट इमीडिएटली, कि सजेस्टेड नहीं होता है, सजेस्ट होता है, सलाह दी कि भैया उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, जैसे मैं तुम्हें सलाह देती रहती हूँ, सारे फॉर्म भर दिया करो। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीव योर रिप्लाई सून, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा कि जो रिप्लाई है वो मिले। रिसीव होता है लेना, वो देख रहा है, उसके राह देख रहा है कि तुम कब मुझे जवाब दोगे, रिसीविंग योर रिप्लाई, ठीक है। ये जिरंड होता है, टू में जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होता है तो उसको हम जिरंड कहते हैं। ही इज कैपेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। कैपेबल, कैपेबल क्या होता है भैया, अभी बताया था, कैपेबल अपने साथ क्या लेता है, ऑफ, किसी भी चीज में जब किस के कारण या हो जाए ना, कि के लिए हो जाए तो कैपेबल आता है, ठीक है। बताई थी प्रीपोजिशन फिक्स प्रोपोजिशन, एक वीडियो ना मैं अलग से ये पीडीएफ वगैरह नहीं लेके आऊंगी, अपने हाथ से चीजें कराऊंगी, वो तुम समझ जाना। ही इज accustomed to work late at night regularly, उसने बोला कि वो जो काम है ना, accustomed होता है मतलब रेगुलर में जो चीज याद हो जाती है वो होता है accustomed, ठीक है। टू उसके साथ क्या आएगा, जिरंड आएगा, ठीक है। टू वर्किंग लेट एट नाइट, वर्किंग मतलब लेट तक काम करता है। देखो रेगुलरली क्या है, रेगुलरली क्या है, जो चीज रेगुलर में हो रही है तो वर्किंग आए ना, वर्क थोड़े आएगा, रोज लेट तक काम करता है ना वो। द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई ही वाज एब्सेंट, टीचर ने पूछा कि भैया तुम क्या है लेट क्यों हो, तो वाई ही वॉज एब्सेंट नहीं, वाई ही वॉज एब्सेंट नहीं होता, ही उसने टीचर ने उससे पूछा ही वॉज, नहीं ये क्या है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, नो दैट बिफोर डायरेक्ट क्वेश्चन, ही वॉज एब्सेंट, ठीक है, हाँ ही वॉज एब्सेंट, ठीक है। दैट वाई नहीं आएगा, वाई आ जाएगा, वाई दैट ही वॉज एब्सेंट, क्योंकि क्या है दैट बिफोर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आगे आ जाओ, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड इन लाइफ, कल बताया था, कल क्या ऊपर ही तो बताया था, ये तो एग्जाम्पल में ही था कि वो क्या कह रहा है, इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो मेहनत भी बहुत करता है। अब देखो इंटेलिजेंट क्या है, बताओ मुझे, इंटेलिजेंट क्या है, गुण है एक, है ना, गुण है ना, तो क्या है गुण, उसका वर्क हार्ड, तो काम करता है ना, काम तो वर्ब होगी, तो वर्ब का इसके साथ थोड़ी करेंगे, तो ये क्या है हार्ड वर्किंग, वर्किंग क्या है उसका गुण है कि भैया मेहनती है लड़का, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप शी सेड दैट शी विल कंप्लीट द वर्क सून, उसने कहा कि वो जो काम है ना वो बहुत जल्दी फिनिश कर लेगी, वुड कर लेगी, वुड, याद है ना वो वर और वुड, कंडीशनल सेंटेंस में इधर वर्ब आएगा तो इधर वुड आएगा, याद है ना, इफ आई वर अ बर्ड तो मैं आसमान में उड़ जाता या उड़ जाती। ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, अफ्रेड के साथ कभी भी फ्रॉम नहीं आता है, ऑफ आता है। आगे, ही इज जूनियर देन मी, तुम्हें बताया था जूनियर नहीं आता, टू आता है, ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन जाना चाहिए, जूनियर सीनियर वाला तो अभी तक। द न्यूज वर शॉकिंग फॉर एवरीवन प्रेजेंट देयर, जो न्यूज थी वो शॉकिंग थी सबके लिए, शुड वॉज शॉकिंग, क्योंकि न्यूज, न्यूज फर्नीचर, ठीक है, और मैथमेटिक्स, ये क्या होता है मैथमेटिक्स, ये क्या है, देखने में आपको लगेंगे ऐसा लग रखा है प्लूरल, लेकिन क्या होता है सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। न्यूज जो है क्या है, न्यूज वर्ड ही ऐसा है लेकिन उसको वोज में ट्रीट होता है, ये सारे ध्यान रखना, फर्नीचर कहीं तुम फर्नीचर्स लगा के आ जाओ। ही इज द बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, अब बताओ बेस्ट आएगा नहीं आएगा ना, टू प्लेयर्स की बात है, क्या बताया था मैंने, ER वाली डिग्री, बेटर, ठीक है। इसी के साथ मैं ना तुम्हें कुछ चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनना, देखो कुछ चीजें हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले टू आपको पता है आता ही है, फिक्स प्रोपोजिशन बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपका क्या होता है, क्या क्या आता है, सक्सीड, ठीक है, सक्सम, आपका ये जूनियर, इसको रहने दो तुम, ये वर्ड के साथ जाता है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, आपका प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। IOR आ गया सब में, पोस्टीरियर। फिर आ जाओ फ्रॉम वाले पे, फ्रॉम पे,
देखो फ्रॉम होता है से, ठीक है, से, तो इस पे आ जाओ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, ठीक है, बचाना किसी चीज से, ये सारे से हैं। प्रोटेक्ट, आपका रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है, किसी चीज से। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन, ठीक है, आपका और क्या था, और कुछ भी था, प्रेजेंस नहीं, एस्केप, 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 ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहे इतने। चलो अब आ जाओ एट पे। एट मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक के लिए। एट क्या होता है, लुक एट, उसने देखा। सी एट आपका होता है ग्लेयर, ग्लेयर, स्टेयर और गेज, ये तीनों घूरना होता है, स्टेयर और गेज, ठीक है। फिर आपका ग्लैंस, आई, आई नजर रखना, ठीक है। और लाफ, हंसा कोई मुझ पे, लाफ एट। स्माइल एट, चकल एट, चकल होता है ना ही वो वाला, ठीक है। और बस इतना, ठीक है। और क्या बचा, एक और बता दो। विद का, ऑफ का भी होता है, ऑफ का हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक्विट ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, किसी चीज़ का मतलब जो गुनेगार होता है वो होता है। और किसी चीज़ में इन की बात होगी, इन, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपका ये आपका एक्यूरेट है, एक्यूरेट इन, और क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी, करेक्ट इन, जैसे मैंने बताया था ऊपर गुड एट मैथमेटिक्स आएगा, गुड इन मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। चलो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कमेंट करके बता देना कैसा लगा। और टेलीग्राम वालों थोड़ा सा ना पढ़ने पे ध्यान दे लो जल्दी से, तुम्हारा टेस्ट है, आई होप तुमने वीडियो देख ली होगी। और अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक काम करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो को देखो, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। ओके बाय।